वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला से की बातचीत। रियासतों से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन पर और ज्यादा तवज्जो देने की अपील। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस से मुतासिर तबलीगी जमात के अफराद की शनाख्त का अमल जारी। तकरीबन 200 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक। सिर्फ तमिलनाडु में ही तबलीगी जमात के 110 अफराद मुतासिर पाए गए। आलमी इदारे सेहत ने की वज़ीर आज़म मोदी की सताइश। कहा, कोरोना बहरान के दौरान गरीबों और महरूम तबकों की मदद के लिए वज़ीर आज़म मोदी कर रहे हैं काबिल ज़िक्र इक़दामात। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस मामलों की सबसे बड़ी तादाद। कुल मामलों की तादाद 1764। 50 अफराद की मौत। सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में मुतासिरीन की तादाद 300 से ज्यादा। तबलीगी जमात के सबब तमिलनाडु में भी कोरोना मुतासिर मामलों में इजाफा। रामनवमी का त्यौहार आज। लोगों ने अपने घरों में रहकर ही की पूजा। मंदिर रहे बंद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म ने आवाम को दी मुबारकबाद। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। इस मुहलिक वायरस से इन्फेक्टेड अफराद की तादाद 9 लाख से जायद। बरतानिया में एक ही दिन में 500 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में एक दिन में 900 अफराद की मौत। मरने वालों की तादाद पहुंची 5000 से ज्यादा। आदाब, 3 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। कोरोना की वबा के चैलेंज से निपटने की तदाबीर पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने रियासतों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन पर और ज़्यादा तवज्जो देने की अपील की है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म मोदी ने इस चैलेंज से मुकाबले के लिए हर सतह पर तालमेल को और मजबूत करने के लिए कहा है। गुज़श्ता मीटिंग में भी वज़ीर आज़म ने समाजी दूरी को मौसर तरीके से नाफिज करने पर जोर देते हुए मुसलसल मोहतात रहने के लिए कहा था। उन्होंने वज़राए आला से ये यकीनी बनाने की दरख्वास्त की थी कि मुल्क में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सभी मशवरों पर अमल किया जाए। इस पर बात करती हैं अपने नामनिगार अरुण से। जी अरुण, क्या बात रही इस पर, कुछ रोशनी डालिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो चीफ मिनिस्टर से उनसे बातचीत की। इस बैठक के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी इंटरेक्शन के दौरान रखी, वो सबसे पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कम से कम लोगों की जिंदगी जाए, कम से कम डेथ हो, हमें लोगों की जो मौत है उससे बचाना, लोगों को लॉस ऑफ लाइफ को कम से कम हो, इस बात पर फोकस करना है। सबसे पहली बात ये रखी थी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर था कि जो गरीब कल्याण योजना है वो धीरे धीरे एक तरह से जो स्टैगर्ड मैनर में जो तमाम स्टेट्स है वो उसको देना शुरू करे, ताकि जो गरीब का जो तबका है उसको फायदा हो, यानी कि आर्थिक मोर्चे पर किसी को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। खासतौर पर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उस बात पर फोकस रखने की बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरेक्शन के दौरान चीफ मिनिस्टर से कही, वो ही कही है कि ऐसे सब तमाम स्टेप्स ले, यानी कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर के तमाम ऐसे काम करे कि जिससे कि ये जो कोविड का जो ये चेन रिएक्शन है प्राइमरीली, या फिर जो कोविड का जो आउटब्रेक है ये और ज्यादा फैले ना। ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता लगाया जाए जहाँ पे ये कोविड आउटब्रेक ज्यादा फैल रहा है और कैसे इसको रोका जा सके, इस बात पर फोकस करने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण कई कदम लेने की जरूरत है। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा। जितने मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिया था, उन तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और सबने एक सुर में कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम उठा रहे हैं इस समय पर और सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट्स को के बीच में जो तालमेल बैठा करके एक साथ लेकर के चल रहे हो, काफी काबिल तारीफ काम है। तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर से सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चीज को लेकर के
काफी ज्यादा तारीफ की। एक और बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में चीफ मिनिस्टर से कही, वो ये कही कि जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद कैसे धीरे धीरे आप चीजों को सामान्य कर सके, इस बात पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन 14 तारीख के बाद जैसे खत्म होगा तो तमाम जो सेंटर स्टेट की क्या रणनीति हो, इसमें तालमेल होना चाहिए और किस तरह से धीरे धीरे पटरी पर आ सके जिंदगी, इस बात पर भी फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ मेडिकल सप्लाईज जो है या फिर जो खाने पीने का सामान है, ये पूरा चेन बरकरार रहा है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। मेडिकल की जो सप्लाईज है, दवाइयां वगैरह जो चीजें मुहैया होती हैं, तो स्टेट को साफ तौर पर हिदायत दी थी कि इंश्योर करे कि जो दवाइयां हैं वो मौजूद रहे और इसकी सप्लाई में कोई दिक्कत ना है, इस बात पर फोकस करने को प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो तमाम चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एक तरह से जो एक साथ मिलकर के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है एक दूसरे के साथ साझा करें, ताकि एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीख सके। तो ये कुछ बड़ी बात थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की तो इन बिंदुओं पर रोशनी डाली और एक तरह से कोविड-19 के आउटब्रेक को रोकने के लिए एक कारगर स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट्स के साथ मिलकर के। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी तफसीली मालूमात के लिए। बहुत ही अहम मालूमात अरुण ने हमको पहुंचाई हैं और उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आज़म ने वज़राए आला स्टेट के रियासतों के वज़राए आला के साथ मुलाकात की और उसमें इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि शरह अमवात में कमी हो और उसके लिए जो भी अहम इक़दाम किए जा सकते हैं वज़राए आला के ज़रिए, वहाँ के इंतज़ामिया के ज़रिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर करें ताकि मौत की शरह में कमी हो। और गरीबों के लिए ख़ास तौर से वज़ीर आज़म का यह हदफ रहा कि गरीबों तक खाने पीने का बुनियादी सहूलतें पहुंचती रहें, ख़ासतौर से मेडिकल सहूलत उन तक पहुंचे ताकि शरह अमवात में कमी हो सके। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म ने रोशनी डाली और उसमें सारे वज़राए आला ने एक ज़ुबान होकर कहा कि इस पर अमल किया जाएगा। बहरहाल बढ़ती है अगली खबर की तरफ। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद 1764 हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक 150 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 50 अफराद की मौत हो गई है। मुल्क में कोविड-19 की रोकथाम, कंट्रोल और बंदोबस्त की आला तरीन सतह पर निगरानी की जा रही है और रियासतों के ताउन से मुतादिद काम शुरू किए गए हैं। वज़ीर आज़म खुद वज़ारतों, महकमों और रियासतों के आला अफसरान के साथ सूरत हाल की मुस्तकिल निगरानी कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। हुकूमत ने हमारे आम लोगों से जारी रहनुमा हिदायत पर अमल करने, बिलखुसूस समाजी दूरी बरकरार रखने और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। दिल्ली में वाक़ई निज़ामुद्दीन इलाके में 1 मार्च से 15 मार्च तक मुनक़िद हुए तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वालों में कोरोना के इन्फेक्शन के कई मामले सामने आने के बाद मरकज़ी हुकूमत सख्त रुख अपना रही है। अब तक मिलने वाली खबरों के मुताबिक इस इज्तिमा में शामिल अफराद में से तकरीबन 200 अफराद कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। इनमें ज़्यादातर मामले तमिलनाडु के हैं। अब भी बड़ी तादाद में बीमार लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। जमात में शामिल 9 अफराद की मौत भी हो चुकी है। मरकज़ी हुकूमत ने सूरत हाल को देखते हुए इसके ताल्लुक से जंगी सतह पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत कल काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तमाम रियासतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और डीजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। रियासतों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के राब्ते में आए अफराद का पता लगाने के लिए जंगी सतह पर कोशिश करने को कहा गया है, क्योंकि इस वाक़े से कोविड-19 वबा का जोखिम बढ़ गया है। तबलीगी जमात में आए गैर मुल्की शहरियों ने वीज़ा शर्तों की खिलाफ वर्जी की है। रियासतों से गैर मुल्कियों और जमात के मोहतमिम अफराद के खिलाफ वीज़ा शर्तों की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने जमात के सदर मौलाना साद समेत 6 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज़ में मौजूद लोगों पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस तरह के वाक़े से काफ़ी परेशान हैं। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। I feel very sad. I think whatever has happened there, absolutely despicable. In fact, if I use words like criticism, deploring, condemnation, they are all insufficient to convey the real feelings which this obnoxious
a violation of the law, of the regulations, of the lockout evokes in your hearts. This is not a simple crime. This is a crime against nation, crime against humanity. दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है कि तबलीगी जमात में शामिल 188 लोगों के ग्रुप में से 24 की रिपोर्ट आ गई है। उनमें से 23 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। में 29 और 30 तारीख को रात और दिन में लगातार बसेस में, बैचेस में एक ग्रुप के पेशेंट आए। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इस समय, वो ये कह रही है कि 24 सैंपल्स की रिपोर्ट हमारे पास आई हैं और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 24 में से 23 पॉजिटिव हैं, केवल एक ही नेगेटिव है। 9 पेशेंट्स हमारे ऑलरेडी जो कोविड पेशेंट डिक्लेयर्ड थे पॉजिटिव वो हैं और 23 अभी की रिपोर्ट आ चुकी है। और हम अगर 24 में से 23 को पॉजिटिव मान रहे हैं और इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें बाकी जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई परसेंटेज पॉजिटिव केसेस की होने वाली है। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज ये है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और किसी एक जगह पर इकट्ठा न हों। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस मर्ज का कोई इलाज अब तक नहीं दरियाफ्त हो सका, इसलिए एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा मौसर तदबीर यही है कि लोग किसी जगह इकट्ठे न हों। मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, हिंदुओं से भी कहूँगा कि इस तरह के वाक़यात न होने चाहिए। कोरोना के ताल्लुक से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संगीन सूरत हाल है। अब तक 335 कोरोना मुतासरीन का पता चला है। अकेले मुंबई में ही 160 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अंधेरी में एक शख्स की मौत होने के बाद पूरी इमारत को सील कर दिया गया है। बीएमसी ने वर्ली में भी 2 इमारतों को सील कर दिया है और किसी को भी अंदर आने या बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। भीड़ भाड़ वाले दादर सब्जी बाजार को भी बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के राब्ते में आए लोगों की जानकारी हासिल करने के मकसद से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना से मुतासिर मरीजों की फहरिस्त जारी की है। लोगों से कहा गया है कि इस फहरिस्त में शामिल मरीजों के राब्ते में अगर कोई आया है तो आगे आकर वो खुद उसकी जानकारी दें। इसके साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि मुतासिरीन या उनके रिश्तेदारों के साथ किसी भी तरह की समाजी तफरीक करने वालों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 188 और वबाई अमराज कानून 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन पर अमल करते हुए बेंगलुरु शहर के 120 बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम होंगे कामयाब गाने को एक साथ गाकर लोगों से घर में रहकर कोरोना से बचने की अपील की। कोविड-19 से बचाव के लिए मेरठ में लोग कैसे जिस्मानी दूरी पर अमल कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार अनुज यादव ने। ये गाड़ी अंदर आ चुकी है और लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो सोशल डिस्टेंस की बात है, इन लोगों ने देखिए कितनी अच्छी पहल की है कि अपनी कॉलोनी के अंदर गोले बनाए हुए हैं। जिसको अभी जरूरत है वो अपना सामान अपनी बारी से ले रहा है। उसके बाद लेने के बाद ये दूसरे जो भाई हैं, व्यक्ति हैं, ये जाएंगे और फिर ये सामान लेंगे। एक ये इस तरह की जो अनूठी और अच्छी पहल मेरठ के लोगों ने की है। निश्चित तौर पर जो संक्रमण से, जो एक कोरोना संक्रमण से जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई से जो है जीतना है, इस संक्रमण से जीतना है, इस वायरस से जीतना है। निश्चित तौर पर इस तरह की जो पहल की जा रही हैं मेरठ के अंदर, उसी के बलबूते इस वायरस को जल्द से जल्द भगाया जा सकता है। अपने सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव,
डीडी न्यूज मेरठ। और नाज़रीन, अब रुकते हैं मुख्तसर से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पूरे मुल्क में जहां लॉकडाउन है और हुकूमतें अपना किरदार अदा करती नजर आ रही हैं, तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान लोगों तक खाने पीने की अशिया पहुंचाने में ताउन करते नजर आ रहे हैं। मुल्क की पहली एम्बुलेंस खातून ड्राइवर और एम्बुलेंस मैन भी इस काम में बढ़ चढ़कर अपना रोल अदा कर रहे हैं। पेश है हमारे नामा निगाह गिरीश निशाना की ये खुसूसी रिपोर्ट। एम्बुलेंस जहां लोगों को हादसा के वक्त या फिर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में अपना किरदार निभाते नजर आती हैं, तो वहीं आजकल कालिया जोड़ी यानी एम्बुलेंस मैन के नाम से मारूफ हिमांशु कालिया और मुल्क की पहली एम्बुलेंस खातून ड्राइवर ट्विंकल कालिया लॉकडाउन के इस दौर में दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में जरूरतमंदों को खाना फराहम करती नजर आ रही है। आप सभी लोगों के लिए शाम के भोजन की व्यवस्था की गई है। जिसको भी अभी खाना खाने की जरूरत है, माताएं, बहनें, बच्चे, वो सभी लोग गाड़ी के पास लाइन में आ जाएं। जब से ये कोविड-19 बीमारी आई है और जब से लोगों को रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए और कारोबार में जो दिक्कतें आई हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा वंचित हो गए हैं। उन लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं जो इस समय कुछ सेवा करके इनके बच्चों को और इनके परिवार को खिला पाएँ। और हमारी ये कोशिश है, एक पहल है जो हम पिछले एक हफ्ते से इसी तरीके से अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग झुग्गी, अलग अलग बस्तियों में जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसको भी खाना खाना है और ये भूख ही है। जब भी हम अनाउंसमेंट करते हैं तो कम से कम 400-500 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब ज़रूरत है। कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। शायद इस जन्म में दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें दोनों ही होती हैं। तो ये सेवा का मौका मिला है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे लोग अपने पितरों में श्राद्ध करते हैं और खिलाते हैं। आज लोगों को एक्चुअल में नीड है, उस समय हम भरे हुए पेट भरते हैं, पर आज अगर ये सेवा का मौका मिला है तो इसे जाने नहीं देना चाहिए और पूरा भरपूर जो अपने तन धन मन से जो हो सके वो सेवा करनी चाहिए। कालिया जोड़ी का मिशन है कि कोई भूखा न सोए, और इसके लिए दिल्ली में उनके पास जहां से भी कॉल आता है तो वो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं और जरूरतमंदों को खाना पहुंचाते हैं। इस दौरान खास तौर पर दोनों समाजी दूरी का भी ख्याल रखते हैं। एक तरफ जहां एम्बुलेंस घायल लोगों को उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करती है, तो वहीं आप मेरे पीछे यहां देख सकते हैं ये एम्बुलेंस चालक और महिला चालक दोनों ही दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना मिल सके। ये दोनों भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके। हालांकि जो महिला एम्बुलेंस चालक है ट्विंकल कालिया खुद राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए ये खुद अब सड़कों पे उतरी हैं और उन लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रही हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेहतर सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए कुछ रहनुमा हिदायत जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके लोगों से आयुष की वजारत के रहनुमा हिदायत पर अमल करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आयुष की वजारत ने अच्छी सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी के लिए कुछ रहनुमा हिदायत जारी की हैं। ये ऐसी तदाबीर हैं जो आसानी से की जा सकती हैं। कई ऐसी बातें हैं जो मैं बरसों से कर रहा हूँ, जैसे साल भर सिर्फ गर्म पानी पीना। आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, साथ ही दूसरों के साथ भी मुश्तरक करें। कोविड-19 के बढ़ते मामला से निपटने के लिए मारूफ हस्तियां भी लोगों से लॉकडाउन के उसूल और ज़वाबित पर अमल करने की अपील कर रही हैं। मशहूर मारूफ गुलकारा आशा भोसले और अदाकारा विद्या बालन ने भी लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। नमस्कार, मैं आशा भोसले। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लीजिए, बस
एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मेरा कहना यही है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, क्योंकि हमारा भारत देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और हम ये लड़ाई जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। जय हिंद। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने अपने घर पे ही है। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन हम सबको मिलकर इस वायरस से लड़ना है। हम उन तमाम लोगों को बहुत ही धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हमारे आर्म फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, जितने लोग जो इस वायरस से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम सब लोग उस वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। दोस्तों, मुश्किल कभी बताकर नहीं आती है और ना ही उससे भागा जा सकता है। आज हमारे सामने मुश्किल है और हमें उसका सामना करना है। इसका सामना हम कर सकते हैं घर पर रह के। अगर हमारा काम जरूरी ना हो तो प्लीज घर से बाहर ना निकले। हम खुद की जान ही नहीं, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, जिनका घर से बाहर निकलना जरूरी है, जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर्स, उनका काम और ना बढ़ाएं, उनका काम और मुश्किल ना करें, उनको मदद करें घर पे रह के। इसीलिए प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते। Governments and health experts around the world have requested us to stay at home and not venture out. Yet, I hear about people not taking it seriously. I even saw videos of people playing cricket in these times. I'm sure everyone feels like playing and meeting their friends. But this is really harmful for the nation right now. We shouldn't mistake this lockdown for a holiday. Please remember, we the people are the oxygen and coronavirus the fire. The only way to stop this virus from claiming more lives is by cutting off its oxygen supply, which means not stepping out of our homes. The least we can do to honor these brave doctors, nurses, and others fighting this war is to follow their instructions. My family and I haven't met our friends for the last 10 days, and we will continue to do so for the next 21 days. See this as an opportunity to spend quality time with your family. Save yourself, the community, our country, and the whole world from this virus. Thank you. आज रामनवमी है। आज दुनिया भर में भगवान राम की पैदाइश का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल लोग कोरोना वायरस के सबब अपने घरों में रहकर इस त्यौहार को एहतियात के साथ मना रहे हैं। मुल्क भर में कोविड-19 के सबब नाफिज लॉकडाउन और गैर एलानिया कर्फ्यू के दरमियान सभी अहम मंदिर बंद हैं, ताकि भीड़ जमा न हो और इस वायरस के फैलाव पर काबू पाया जा सके। रामनवमी के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने सभी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। और नाज़रीन, 3 बजे की खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।